क्योंकि बिना बिना पेंदी के लोटा है तो कानू भी उड़ा के जाते हैं। अगर आरजेडी में रहता है नीतीश कुमार तो 20 से आदमी खुश रहता है। अगर बीजेपी में संबंध करते हैं तो पूरे 100 के 100 खुश रहते हैं। इसलिए उनका आपस का मसला है, लेकिन पब्लिक का दिमाग पढ़ना आसान है। करवट बदलते हैं, दाएं करवट लिए बीजेपी या बाएं करवट लिए तो आरजेडी। एक बगली में रखते इस्तीफा है, दूसरे बगली में शपथ ग्रहण, यही उनका काम है। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। बीते कुछ दिनों से बिहार में राजनीति हलचल काफी तेज थी, पर आज जाकर कुछ शांत हुई है। रीजन कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने को तैयार है। इस पर हम जानते हैं बिहार की पब्लिक से को अपना क्या राय रखते हैं। क्या कहिएगा सर, नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए हैं? जयबे करे तो ठीक है, एक रहना न रहना कौन काम का है। क्या है, आप नाराज लग रहे हैं? बहुत नाराज है का कि इसे देश के लिए अभी कुछ तो न कर रहा। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं तो आप खुश नहीं है? नहीं, वो कुछ नहीं है। क्या कहिएगा? किसके बारे में बोलिए सवाल। नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए हैं और बीजेपी के साथ फिर से एक बार सरकार बनाने को तैयार हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिहार के हित में कर रहे हैं और बिहार का विकास होगा और जो बचा हुआ प्रोजेक्ट सब पूरा होगा। इससे भविष्य में भी अच्छा किए और भी अच्छा होता रहेगा। तेजस्वी यादव बोले हैं लालू यादव को फिर से पाला बदल लिए। नहीं, वो नीतीश बाबू ने क्यों पलटा, नीतीश बाबू अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश बाबू को कुछ दिक्कत हो रहा था जिस वजह से वो असहज महसूस कर रहे थे और अब आराम से काम करेंगे। बीजेपी की अच्छी पार्टी है, बीजेपी के साथ तालमेल उनका अच्छा रहेगा और अच्छा विकास होगा। एक तरफ पूरा पार्टी को एकत्रित किए, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने। वहाँ इंडिया गठबंधन में इनको इंसल्ट किया गया, जिस वजह से इंसल्ट के कार्य नहीं छोड़ के चले आए और इस वजह से बीजेपी के साथ बीजेपी में कोई दिक्कत इनको नहीं होगा। बीजेपी अच्छी पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं हम कहेंगे, क्योंकि बिना पेंदी के लोटा है तो कानू भी उड़ा के जाते हैं। पहले भी तो बीजेपी में ही थे, फिर बीजेपी में से हट के फिर उसी में चल गए आरजेडी में आकर के फिर बीजेपी में। आखिर क्या कारण है? हम लोग बिहार के जनता को ये बुड़बक बना रहे हैं या तो आप खुश नहीं है बीजेपी के साथ सरकार? नहीं भाई, ये अपना बात पे अटल नहीं रहते हैं ना, तब किसका कौन सा सरकार के कहेंगे सही है। लेकिन जो अटल है, अब जो कुछ काम कर रहे थे, देखिए कि एनम का वैकेंसी लाया था मंगल पांडे के रेंज में, तो 10,709 के वैकेंसी लाया था। उसको बोला था कि बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग करा के उसको लिया जाए नंबर बेसिक्स पे। लेकिन क्या कर दिया है, अब आरजेडी की भी सरकार किनका कहेंगे सही, ये भी तेजस्वी जी भी अब सही किए, ये भी एग्जाम निकाल दिए चुपचाप। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए हैं? तो कोई ये है, करवट बदलते हैं, दाएं करवट लिए बीजेपी या बाएं करवट लिए तो आरजेडी। एक बगली में रखते इस्तीफा है, दूसरे बगली में शपथ ग्रहण, यही उनका काम है। आने वाले ये बच्चे जो हैं, जो भविष्य के फ्यूचर के बच्चे हैं, आने वाले समय में इनको पढ़ाया जाएगा कि बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे 18 साल के कार्य में कि जिन्होंने 9 बार इस्तीफा दिया है और 9 बार शपथ ग्रहण किया है। किस लिए? सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। ठीक है, आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये ऐसे नेता हैं। ये बिहार की राजनीति मानी जाती थी हिंदुस्तान में कि बिहार से राजनीति चालू होता है, बिहार में खत्म होता है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं पूरी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। ये इतना गंदा घिनौना खेल खेल रहे हैं। पिछली बार जब एनडीए से वो गठबंधन तोड़े थे, उसके बाद इंडिया गठबंधन का नींव इन्हीं ने रखा, सूत्रधार यही है। अब फिर से एक बार गठबंधन मतलब तोड़ करके और फिर से एनडीए में शामिल हो गए। अब ये क्या पता है कौन से मिट्टी के बने हुए हैं, ये कौन से मिट्टी के बने हुए हैं। ये बिहार की मिट्टी इन पे यूज नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं बाहर का मिट्टी इन पे यूज हुआ है। इसलिए यूज हुआ है कि इनका मुंह का बोला हुआ कुछ है ही नहीं है। यही बोले थे कि मरना मंजूर है लेकिन उस पार्टी में जाना मंजूर नहीं है। ठीक है, और वही अमित शाह जो आके बोलते हैं बिहार के धरती पे कि ललन सिंह और नीतीश कुमार सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। कौन मुंह लेके जा रहे हैं? तो बीजेपी वाले भी तो बोल ही रहे थे कि नीतीश कुमार को अपने पार्टी में हम जगह नहीं देंगे, एक ही शर्त पर देंगे कि वो मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़े। परिस्थिति के मोहताज ना है नीतीश कुमार। जैसा देखते हैं सुबह कुछ और शाम कुछ और। शाम होता है तो इनको जंगल नजर आता है, सुबह होता है तो मंगल नजर आता है। ये ऐसे नेता है वो। ठीक है, आज वही बीजेपी में गए तो कल से सुनिएगा आप कि मंगल राज हो गया, मंगल राज हो गया, मंगल राज हो गया। आज कल तक जंगल राज था। जंगल राज ही में आप लोग आते थे हमसे पूछने के लिए, इनवाइट करने के लिए। जंगल राज अगर रहता ना पत्रकार बाबू तो पपड़िया धर के मोड़ देते हैं। जंगल राज में वही होता है, ठीक ना, आपका खून पी जाते हैं। जंगल राज में वो होता है, आपको काट के हम अपने जानवर को खिला देते हैं। जंगल राज में ये होता है। क्या अमित शाह उसी जंगल राज में आके भाषण देके जाते हैं क्या? हाँ, ये सब सिर्फ जुमलाबाजी है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं सारे नेताओं। एक नेता नहीं, सारे नेताओं लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। खाली उलझा के रखे में, विकास के नाम पे कोई बात ही नहीं करते हैं, समझे? सब शाम में कुछ और, सुबह में कुछ और। अभी इस्तीफा दिए, अभी शपथ ग्रहण करेंगे, ठीक ना। वही इतिहास में बच्चों को पढ़ाया जाएगा।
कैसे मुख्यमंत्री थे बिहार के। क्या कहिएगा सर? हम तो कहेंगे राम राज आ जाएगा, बीजेपी की सरकार आएगा तो राम राज आएगा। बीजेपी की सरकार आने से राम राज आएगा। हाँ हाँ, बीजेपी की मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है वैसे होगा बिहार में। राम राज आने से रोजगार अरे भैया, राम तो सबके दिल में बसते हैं, राम राज आने का मतलब क्या है? राम राज होने से रोजगार मिलेगा। हाँ मिलेगा, कैसे सबको मिलेगा? आने तो दीजिए, बीजेपी को मुख्यमंत्री बने कैसे मिलेगा? अभी भीख तक मांगने वाला रोजगार मिलेगा, पकौड़ा तलने वाला रोजगार मिलेगा। एक मिनट, राम राज, एक मिनट भाई साहब, राम राज का राम मतलब को होगा इज्जत से नाम लीजिए, सिर्फ ऊंचे मिलेगा। जाति के जो लोग को माना गया है, जिसको सबसे बोलते हैं, जो ब्राह्मण हो गए, सिर्फ उनका राज आएगा। और जो नीचे पिछड़ी जो जाति है उनका राज कहाँ जाएगा? उनको दबा फिलहाल आरक्षण देके उनको आश्वस्त किए ना सबको कि आरक्षण देके भाई आप लोग कभी कुर्सी आरक्षित है। भैया, इनको जानते हैं, अभी तक जागे नहीं है ये, इनके ऊपर टीन का चश्मा लगा हुआ है। आज जो बाहर जो आया, बाहर में जो बिहार में आया है, वो किसके कहने पे आया है, किसका कलम चला है, ये पूरी जनता जानती है। ठीक है, अगर वही लोग आज भी लोग बिहार के लोग बाहर में जा रहे हैं, फटे हुए जूते फटे हुए कपड़े लेके, इस ठंडे कड़ाके में अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहे हैं, लात जूता खाते हैं, वहाँ गाली सुनते हैं, वो काम नीतीश जी चाहते तो बंद करवा सकते थे 18 साल में। 18 साल में ये कार्य कर करवा सकते थे। बिहार में अभी भी इतनी पड़ती जमीन पड़ी हुई है कि बहुत सारी फैक्ट्रियां यहाँ पर लग सकती थी, आ सकती थी। नीतीश कुमार ने इस पे ध्यान नहीं दिया या इस पे करना नहीं चाहा। ठीक है, हाँ, अपना रोटी अपना कुर्सी बचाने का काम किए, वो सिर्फ अपना कुर्सी। मायके गन छोड़ के ससुराल गए, समझ गए ना, और कोई बात नहीं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब राज्यपाल का ये विशेषाधिकार है संविधान के तहत कि उनका अगला कदम क्या होगा। बात वो नहीं है, बात है कि एनडीए गठबंधन को तोड़ करके महागठबंधन में गए थे, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाए, अब फिर से पाला बदल लिया। ये तो बीती बात है, आगे की बात कीजिए ना। इस्तीफा सौंप दिए, अब राज्यपाल के हाथों में सब कुछ है। आरजेडी वाले लोग नाराज हैं। अरे नाराज है, खुशी होते रहता है इसमें, है नाराज हो गए वो तो खुश हो गए, वो तो नाराज हो गए, इसे होते रहता है सब राजनीति में। राजनीति पल पल बदलती रहती है। अच्छा, पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव था, तेजस्वी यादव बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश कुमार जब उनके पार्टी में जाते हैं तो शुरुआत हो गई थी, लगभग 4 लाख नौकरी भी दे दी। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जब बीजेपी में आए तो फिर से नौकरियां दी जाएगी बिहार के युवाओं को? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आप जैसा कि आपका कहना है कि 4 लाख नौकरियां दी, और अगर आगे भी अगर मान लिया कि खुदा न खास्ते वो फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर वो 4 लाख नौकरियां देंगे। और क्या, ये तो मुख्यमंत्री ने नौकरियां दे रहे हैं, कोई और दूसरा तो नहीं दे रहा है, तो देंगे ही देंगे। तेजस्वी यादव तो खुद का क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने करवाया है। नहीं, ये मुख्यमंत्री का क्रेडिट है, ये मुख्यमंत्री का क्रेडिट है, उन्होंने करवाया। इतना नौकरी नहीं दे पा लगा तो नीतीश कुमार क्या देगा? नौकरी कौन देगा? नीतीश कुमार कहाँ से देगा? चाचा क्या कह रहे हैं? नेता को अगर नौकरी देंगे तो नेता को सुख सुविधा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो दिए है ना, दिए है ना। अरे तो 1 लाख बहाली में 500, 1000, 2000 5 वर्ष में मिलता है। 1 लाख टीचर का बहाली आया, बिहार पुलिस का इतना बहाली आ रहा है, मेडिकल कितना जनसंख्या है, पूरा देश का जनसंख्या कितना है? सबको नौकरी मिलना नहीं ना संभव है। उन लोगों का हेलीकॉप्टर चलना संभव है? क्या कहिएगा भैया? नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए हैं। अगर आरजेडी में रहता नीतीश कुमार तो 20 आदमी खुश रहता। अगर बीजेपी में संबंध करते हैं तो पूरे 100 के 100 खुश रहते हैं। इसलिए उनका आपस का मसला है, लेकिन पब्लिक का दिमाग पढ़ना आसान नहीं है। बहुत लोग नाराज हैं। नाराज हो, अरे नाराज तो सब होगा, क्या कीजिएगा, मगर पब्लिक जो नेता का मन रहेगा वही ना कीजिएगा जी। अब उसका मन इधर जाए चाहे उधर जाए, आप रोकिएगा, क्या कर सकते हैं भाई? अरे मायके गन छोड़ के ससुराल। अरे वो तो अलग बात है, हो सका इधर गए, हो सका कल भी उधर सकते, मगर अभी परिस्थिति जो बता रहा वो सही किए हैं। अच्छा, उनके हिसाब से आप ब्लेम नीतीश कुमार को कर रहे हैं। बीजेपी वाले जो बोल रहे थे कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, आज बोल रहे हैं फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। अगर उनके जगह आप रहता ना तो आप भी कहते दरवाजा तो खुला ही रहता है, जहां मर्जी वहीं घुस जाएंगे। इसलिए राजनीतिक में सही बोलने वाला बोला है, कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं है सर। इसलिए ये सब मत बोलिए, राजनीतिक में सब होवे करेगा। कहिएगा सर, नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए हैं। अरे मेरे बोलने से होगा, ये तो पब्लिक का उनकी जो पुरानी समस्या बात वही है। हो रहा। सीधा हो जाएगा। नीतीश कुमार का इस्तीफा देना और फिर से राजकाज संभालना, ये तो उनकी हेरिडिटी रह गई थी। आरजेडी वाले नाराज हैं, बोल रहे हैं कि मतलब क्या हुआ कि फिर से आप पाला बदल करके बीजेपी में चले गए। वो तो वो दोनों ही बता सकते हैं, अब जनता को सोचना होगा कि इन नेताओं के चक्कर में ये नेता लोग जात पात रंग भेद करके
खूनी संघर्ष करवा के और अपने अस्तित्व, अपने सत्ता को कब्जा करने के लिए चाहते हैं। ये जनता को सोचने की घड़ी है।